तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो अभी एजुकेशन स्पॉट। तो आज हमारा टॉपिक है भाई, हाउ टू राइट इन एग्जाम, कि हम एग्जाम में कैसे लिखें ताकि हमारे नंबर ना कट सके। हमारे जो नंबर कटते हैं ना, वो लिखने के ऊपर कटते हैं। अगर हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, तो वो ऊपर नीचे हो जाती है, वो टीचर सहन कर लेगा। लेकिन जो तुमने लिखा है ना, वो किस वे में लिखा है वो टीचर सहन नहीं करता। तो मैं आज आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ एग्जाम के अंदर लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा भाई ये है कि जो हमारी बोर्ड सीट होती है, ठीक है, या एग्जाम सीट होती है, उसके दोनों साइड लाइन अंडरलाइन करनी है। ठीक है, दोनों तरफ लाइन खींच के ही तुम्हें क्वेश्चन आंसर जो भी है तुम्हें स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारा देखो हम प्रेजेंटेशन मैटर कैसे करता है, मैं तो बताता हूँ कि हमें अपना आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। देखो सबसे पहले प्रेजेंटेशन आंसर नीट और क्लियर लिखिए, हेडिंग को अंडरलाइन करो, पॉइंट को बुलेट में लिखो। उससे क्या है, टीचर पर ना एकदम इम्प्रेस पड़ता है, तो तुम्हारे क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से भी नहीं पड़ता है। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, यानी कि टिप, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हमेशा नहीं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, कभी भी समझे लिखना शुरू मत करो। ठीक है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, तब जाके उसको तुम लिखना स्टार्ट करो। डिफरेंटिएट, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड ही लिखो। भले ही मानता हूँ क्वेश्चन तुम नहीं लिख पाओगे जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कभी कभार हो जाता है ऐसा, लेकिन कोशिश ये करो कि क्वेश्चन से रिलेटेड लिखो, ताकि टीचर समझ जाए कि हाँ चल मिलता जुलता लिखा है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, हर आंसर को एक छोटे ऐसे की तरह ही ट्रीट करो। ठीक है, इंट्रोड्यूस बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो भी तुम्हारा आंसर है उसका 2 से 3 लाइन के अंदर खत्म कर दो। फिर आती है हमारी बॉडी, मेन पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। ठीक है, मेन पॉइंट लिख दो, विद एग्जाम्पल लिख दो, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बस। हमारा कंक्लूजन, ये एक शॉर्ट समरी लाइन जो आंसर को तुम्हारा क्लोज करती है। ठीक है, इसको मतलब यही है कि जो तुम्हारा आंसर में दिया है ना, उसका मतलब कंक्लूजन निकल क्या रहा है, उसको तुम 1 या 1.5 लाइन के अंदर डिफाइन कर दो, बस बात खत्म। फोर्थ पॉइंट नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। सपोज करो हमारा आता है दो नंबर का, 2 नंबर के लिए 2.5 मिनट काफी होती है। 5 नंबर का अगर आता है तो कम से कम 1 पेज पूरा उतार दो भर के अच्छे से। फिर आते हमारे 10 मार्क्स के। 10 के तो इवन आते नहीं है, बस 8 के आते हैं। अगर जिसके भी आते हो तो भाई पता नहीं, 8 के आते हैं। ठीक है, उसके लिए कम से कम 1.5-2 पेज भर दो। मेन पॉइंट वर्ड है तुम्हारे, जो मेन वर्ड है उनको कच्ची पेंसिल से हाईलाइट कर दो। ठीक है, टीचर ना तुम्हारे इतना मतलब ध्यान भी नहीं देगा अगर तुमने पॉइंट अगर हाईलाइट कर रखे होंगे। ठीक है, कच्ची पेंसिल से कर दो नीचे। तो अपने आंसर को ऐसा लिखो ताकि समझ में आ सके, टीचर का मत्था पिच्ची ना हो। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होंगे और इसके ऊपर तुम काम करोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई इसके ऊपर लेके आएगा। और तो जय हिंद, जय भारत।